द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं तो खास तौर पर आज धन्यवाद करूंगा तमाम हमारे डिपो होल्डर्स का, जिनने समय से जो डेडलाइंस थी उससे पहले लगभग 1,20,000 लोगों को जो राशन कार्ड खाकी रंग का, गुलाबी रंग का, पीला रंग का लेकर बैठे हैं, उन तमाम परिवारों को समय पर राशन देने का काम किया। धन्यवाद करूंगा प्रोक्योरमेंट एजेंसीज का, उनके साथ जुड़े हुए तमाम मजदूरों का, आड़तियों का, खास तौर पर जो अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की प्रोक्योरमेंट में ड्यूटी लगाएगी कि एक ऐसा टारगेट और एक ऐसा हमारे सामने आप कहिए कि ब्लॉकेड था, जिसको बड़ा स्मूथली उन लोगों के सहयोग से हमने आज तक अचीव करने का काम किया। मैं बधाई दूंगा तमाम हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का, जिनने पिछले 40 दिन के अंदर 25 जो हमारे एसेंशियल आइटम्स हैं उनको वकायदा मॉनिटर करने का काम किया, वकायदा एक एक एसेंशियल आइटम के प्राइस को स्टेबिलिटी पे रखने का काम किया। अगर आज उन लोगों का इतने एफिशिएंटली सहयोग ना होता तो शायद आम जन को इन चीज़ों की दिक्कतें झेलनी पड़ती। मैं जरूर शुरू करूंगा। कई लोग बारी बारी सवाल उठा रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट ठीक नहीं है। इतिहास में पहली बार 1885 गेहूं के परचेज सेंटर और मंडियां और सब सेंटर हरियाणा के अंदर बने हैं, और आज सुबह तक गेहूं की बात करें तो 2.71 लाख किसानों ने, 2,71,000 किसानों ने मंडियों के अंदर आकर अपने गेट पास कटाने का काम किया है, और लगभग 41,23,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। वहीं 41,23,000, वहीं सरसों की हम बात करें तो 1,46,000 किसानों ने मंडी के अंदर आने का काम किया, और लगभग 3,62,000 मेट्रिक टन हमारी 174 मंडी और सब सेंटर्स पर सरसों की खरीद हुई है। पहली बार है कि हरियाणा के अंदर चने दाल के 22 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर लगभग 4,875 मेट्रिक टन चना आया है। और एक निर्णय और सरकार का है कि 1 जून से 30 जून तक सूरजमुखी के भी सेंटर्स हम बनाएंगे, जिसके अंदर सूरजमुखी की भी सरकारी खरीद 5650 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से हम प्रोक्योर करेंगे, और चने का जो प्रोक्योरमेंट है वो लगभग 39,500 रुपया मेट्रिक टन के हिसाब से हम प्रोक्योर कर रहे हैं। 5650 रुपये मेट्रिक टन सूरजमुखी और 4875 रुपया आपके चना दाल की प्रोक्योरमेंट है। एक चीज जो बारी बारी विपक्ष में बैठे लोग उठाते हैं, मैं उसके लिए जरूर आपके सामने साझा एक बात करना चाहूँगा कि आज तक के इतिहास में हरियाणा प्रदेश में
4.25 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट किसी भी एक दिन नहीं। पहली बार है जो हमारा डे 6 था, हमारे डे 6 में हरियाणा प्रदेश के अंदर 4,98,000 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हुई, जो हरियाणा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और जो लोग बारी बारी ये कहते हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्लो है, मैं बताना चाहूंगा कि 18-19 के अंदर 11वें दिन तक 10 लाख मेट्रिक टन भी गेहूं की प्रोक्योरमेंट नहीं हुई थी। 19-20 के अंदर 11वें दिन तक 27 लाख मेट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई थी। 27,75,909 मेट्रिक टन 10 दिन के अंदर 2019-20 में, और 9,82,914 18-19 में। और ये पहली बार है कि 20-21 के अंदर 11वें दिन तक 34,22,377 मेट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश में हुई। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये आंकड़ा 41,23,000 पार कर चुका है। एक चीज जो पेमेंट की बारी बारी हमसे पूछी जा रही है, सरसों की जहां पेमेंट की बात है, लगभग 516.11 करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका है। और जो इसके अंदर पेंडेंसी है वो लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की है, जिसको कल और परसों के अंदर हम पूरी तौर पर ट्रांसफर कर देंगे। वहीं गेहूं की, क्योंकि पहली बार गेहूं के ट्रांसफर प्रोसेस को एक नए तरीके से सरकार ने किया कि हम आड़ती को पैसा देंगे, आड़ती फिर किसान से जो उसका लेन देन है उसको काट कर किसान के खाते में ट्रांसफर करेगा। कल सुबह तक हमारे पास जो आड़तियों से क्लियरेंस होकर आई फॉर्म अपलोड हुए थे, उसके अकॉर्डिंग 424 करोड़ रुपया आया था, जिसके अंदर कल शाम को 7 बजे तक लगभग 34 करोड़ रुपया किसान के खाते में ट्रांसफर हो चुका। और जो आज सुबह का डाटा है, लगभग ये 424 करोड़ रुपया बढ़कर 600 करोड़ के ऊपर चला गया है, और लगभग 533 करोड़ रुपया 600 करोड़ पार कर चुका है, जो आड़तियों ने आई फॉर्म अपलोड करे हैं, जो उनकी लेन देन के हिसाब के साथ थी। और लगभग 533 करोड़ रुपया हमारी ओर से आड़तियों के खाते में डीएफएससीज के माध्यम से अलग अलग जिलों के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इस पूरी कठिन घड़ी के अंदर, जब सोशल डिस्टेंसिंग भी, लेबर की कमी भी एक चैलेंज था, मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक किसान का जिसने सरकार की ई खरीद प्रणाली का सहयोग किया। स्टैगर्ड तरीके से उसने मंडियों में आने का काम किया, और जब जब उसका गेट पास कटा, जरूर नई प्रणाली के साथ नई दिक्कतें आती, उसने उस चेंज के साथ हमारा सहयोग किया। आड़तियों ने पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारा सहयोग किया, और आज उसका नतीजा है कि जो हम टारगेट 15 मई तक का लेकर चल रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 75 लाख मेट्रिक टन के आंकड़े को अगले 10 दिनों में पूरी तौर पर अचीव कर लेंगे, जिसके अंदर लगभग 95% से ज्यादा फार्मर्स की फसल को सरकार प्रोक्योर कर लेगी। बिल्कुल ट्रांसपोर्टिंग के अंदर और गोदामों तक फसल पहुंचाने में लेबर की शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, मगर उनका सहयोग है
जिसके अंदर जैसे हमने 1 तारीख को प्रोक्योरमेंट को पुराने फार्मर्स के लिए डाइवर्ट किया और उस दिन के अंदर हमने हमारी सारी लेबर का इस्तेमाल कर गोदामों तक फसल को पहुंचाया। हमें अगले 1-2 दिनों के अंदर एक दिन को दोबारा उसी प्रकार से डाइवर्ट करना पड़ेगा, जहां हम पुराने फार्मर्स को बुलाएं और साथ में अपनी मंडियों में जो लगभग 10 लाख मेट्रिक टन, मैंने देखा कई अखबार पे टीवी पे बारी बारी दिखाया जाता है कि उत्थान धीमा, बिल्कुल एक लेबर शॉर्टेज हमारे सामने टास्क है। हम एक दिन को डेडिकेट करेंगे जिसके अंदर केवल मात्र जो हमारी मंडियों में फसल पड़ी है उसको गोदाम तक ले जाने में यूटिलाइज करने का काम करेंगे। मैं पीडीएस सिस्टम के थोड़े आंकड़े आपके साथ साझे करूंगा। लगभग 2,50,000 हमारे पास AAY राशन कार्ड होल्डर थे और 9,87,000 हमारे पास पारिवारिक सदस्य उन राशन कार्ड होल्डरों के हैं, जिनको हमारी सरकार ने एवरेजली 55 किलो गेहूं या आटा, 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और पहली बार इस कठिन घड़ी के अंदर 1 किलो नमक देने का काम किया। 8,75,000 BPL कार्ड होल्डर थे, जिनमें लगभग 40 लाख 39,73,000 मेंबर्स थे, जिनको एवरेजली वही 55 किलो आटा या गेहूं, 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल, 1 किलो गेहूं, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक हमने देने का काम किया। और एक कैटेगरी जो केंद्र ने भी सपोर्ट नहीं करी और हमने खाकी राशन कार्ड जो OPH हम बोलते हैं, उसके अंदर लगभग 15,75,000 राशन कार्ड होल्डर, जिनमें 70,90,000 उनके पारिवारिक सदस्यों को लगभग वही 55 किलो गेहूं या आटा और 1 किलो दाल हमारी सरकार ने देने का काम किया। और जो आज सुबह की रिपोर्ट कि अप्रैल महीने के अंदर लगभग 98.3% राशन कार्ड होल्डर्स ने अपने राशन की लिफ्टिंग करी है। 1.7% जो बकाया है, या तो वो प्रदेश में नहीं है या उनने जाकर अपनी प्रोड्यूस को लेने का काम नहीं किया।